देखने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। लेकिन उसके पहले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आने से पहले कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिन्होंने इस मॉडल के अंदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर का डुअल कैरेक्टर, मैटर जो होता है वो डुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है डुअल कैरेक्टर, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ी थी, डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जो मैटर के डुअल कैरेक्टर के बारे में इंडिकेशन देती है। ठीक है, क्लियर। तो इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लीविस डी ब्रॉगली के बारे में जान लेते हैं। देखिए, लीविस डी ब्रॉगली जो थे वो एक फ्रेंच फिजिस्ट है जिन्होंने हिस्ट्री को स्टडी किया था। इन्होंने तभी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था जब ये अंडर ग्रेजुएट थे, मतलब इनका ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था 1910 में। ठीक है, क्लियर। इनका जो इंटरेस्ट टर्न हुआ साइंस के अंदर, इनके असाइनमेंट के थ्रू हुआ रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। इन्होंने डॉक्टर ऐसी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस 1924 से रिसीव करी। ये थियोरेटिकल फिज़िक्स के क्या रहे, प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ फिज़िक्स में 1932 में, और इनका रिटायरमेंट हुआ 1962 में, और इनको नोबेल प्राइज़ से 1929 में अवार्ड किया गया था। इन्होंने दी थी डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसको हमने लास्ट वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ा, और ये फॉर्मूला 2.22 ये हमें इस डी ब्रॉगली इक्वेशन से मिलता है। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपसे पूछा गया, वेवलेंथ पूछी गई है किसी भी बॉल की जिसका मास कितना हो, 0.1 kg हो, और वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में mv। h यहाँ पर हो गया है प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, मास हो गया है 0.1 kg, और वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, h की वैल्यू फिक्स रहेगी, मास क्वेश्चन में आपको दिया गया है, वेलोसिटी भी क्वेश्चन में दे दी गई है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर जो आएगा आपका, क्योंकि 0.1 से 10 का जब आप मल्टीपल करोगे, ठीक है, क्लियर, तो वो समथिंग 1.0 के समथिंग ही रहेगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू वही प्लांक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg if its kinetic energy is 3.0 into 10⁻⁻25 joule, calculate its wavelength। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी नो दैट वेरी वेल, 9th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम किसको सिंगल करेंगे, v की वैल्यू को सिंगल कर लेंगे। 2 डिवाइड में है, उधर जाके काय में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे 1/2 का जो 2 है वो काइनेटिक एनर्जी के मल्टीप्लाई में, m मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स में हो जाएगा v²। जब v² हटाएंगे तो या तो अंडर रूट आप लगा सकते हैं या उसकी पावर 1/2 आप लगा दें। 2 एज इट इज़ रहेगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 3.0 इंटू 10⁻⁻25 kg। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। डिवाइड में हम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 कर देंगे, और पावर हाफ, तो 812 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन mv, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अब ये डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लगाएंगे। ये सब हमने ऊपर वाली सिस्टम क्यों किया, ताकि हमें वेलोसिटी पता चल सके। h की वैल्यू पुट ऑन करना है, मास पुट ऑन करना है, और वेलोसिटी पुट ऑन करना है। पूरी वैल्यू पुट ऑन करके 896.7 नैनोमीटर, ये आपकी फाइनल आंसर होगा वेवलेंथ का। लास्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो इसको सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.6 एंगस्ट्रॉम,
एमस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। तो 3.6 एमस्ट्रॉम विच मीन्स 3.6 इंटू 10 to the power -10 मीटर। वेलोसिटी ऑफ फोटोन किसके बराबर होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट के। क्लियर? तो दोनों इक्वल रहती हैं। m इज इक्वल्स टू h अपॉन में लैम्डा v। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू वी नो दैट वेरी वेल, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। v की जगह पे लैम्डा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू है 3.6 इंटू 10 to the power -10 मीटर। एमस्ट्रॉम से मीटर में उसको ज़रूर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर की टर्म्स में हम वेलोसिटी भी ले रहे हैं। और ऊपर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। पूरी कैलकुलेशन कर लेना है, जिससे मास पता चलेगा। वो मास कितना होगा? 6.135 इंटू 10 to the power -29 kg। कैलकुलेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका कि जो 10 की पावर वाली टर्म्स हैं उनको अलग सॉल्व करें और बाकी की टर्म्स को अलग सॉल्व करें। जैसे कि 6.626 ऊपर दिया हुआ है, तो 3.6 इंटू 3 नीचे कर दें। पहले जो भी वैल्यू आती है उसको 6.2626 से डिवाइड कर लें। उसके बाद में 10 to the power -10 और 10 to the power 8 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो नीचे की पावर हो जाएगी 10 की पावर 2, -10 में से 8 प्लस करेंगे तो 2 ही बचेगा। 10 की पावर -2 वो ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 10 to the power -34 से उसको कर लेंगे कैलकुलेट, बेस सेम हो जाएगी, पावर को हम ऐड कर लेंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 6.135 इंटू 10 to the power -29 kg। ठीक है, 29 kg, क्योंकि हमने 0 के पॉइंट में हमारा जो आंसर होगा हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में उस आंसर को लेके जाना था, जिसके लिए हम डेसिमल को आगे बढ़ाते जाएंगे। तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि दो नंबर्स के बीच में डेसिमल ना आ जाए। और जब हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो हर शिफ्टिंग के ऊपर जो माइनस वाली पावर है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्योंकि माइनस वाली पावर को जब हम कम करेंगे तो एक्चुअल में पावर क्या हो रही है? रेज हो रही है, बढ़ रही है। अगर पावर प्लस में हुई और हमें डेसिमल को राइट साइड की तरफ, आगे की तरफ बढ़ाना पड़ा, तब भी हम क्या करेंगे? तब प्लस में अगर रहेगी तो हमें आगे बढ़ाना, लेकिन माइनस में जब पावर रहेगी तो हमें पीछे लेके आना है। क्योंकि जब माइनस में पीछे वैल्यू लेके आएंगे तो एक्चुअल में वो जो पावर रहेगी वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हुई हमारी रिलेटेड टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमें 2 टाइप पढ़ना थे, 2 डेवलपमेंट, एक ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर जिसको हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन से वेरी वेल एक्सप्लेन किया है, और सेकेंड अब है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।